हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो हमारी जो 150 एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही थी, आज हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के 15 एमसीक्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे इन सीरीज के बाद। तो मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल ड्रग। नेचुरल ड्रग का मेन सोर्स क्या है? क्या सिंथेटिक है, क्या नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है, या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल है? तो नेचुरल ड्रग का मेन सोर्स है नेचुरल। देखो, जो ज़्यादातर ड्रग्स हैं वो हमें बाय नेचर मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, एनिमल से, मिनरल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और ये सब के सब मॉडर्न मेडिसिन की फाउंडेशन है। कहने का मतलब है कि जो मेडिसिन आजकल दिख रही हैं मार्केट में, जो बनाई जा रही हैं, वो सब बेस्ड होती है नेचुरली ओरिजिन पे, कि नेचुरली मिल रहा है, उसके बाद वो उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। प्लांट सोर्स की बात की जाए तो प्लांट सोर्स नेचुरल सोर्स है। मॉर्फिन की अगर बात करें तो मॉर्फिन का प्लांट सोर्स क्या है? पेपरवर्स सोमनिफेरम। एनिमल सोर्स में हिपैरिन की अगर बात करें तो हिपैरिन मिलता है हमें पिग की इंटेस्टाइन से, जो कि एनिमल है। और माइक्रोबियल सोर्स की बात की जाए तो पेनिसिलिन बना बना हुआ एक एंटीबायोटिक आपको पता होगा, जो कि मिलता है माइक्रोब्स, कौन सा? पेनिसिलियम नोटेटम से। सिंथेटिक की बात की जाए तो यहाँ पर ये आंसर गलत होगा, क्योंकि सिंथेटिकली वो ड्रग्स होती हैं, सिंथेटिक वो ड्रग्स होती हैं जो कि लैब में प्रिपेयर की जाती है। पैरासीटामोल आपने लैब में बनाई होंगी, है ना। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स हैं, तो ये सेमी सिंथेटिक ड्रग्स क्या होती है? जिनको मॉडिफाइड किया जाता है नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे कि एमोक्सिसिलिन है। भाई नेचुरली तो पेनिसिलिन बन रही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है तो एमोक्सिसिलिन बन रही है। बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्स ड्रग वो ड्रग है जो कि ऑब्टेन होती है हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग से, या फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस से, जैसे कि इंसुलिन है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्राप्त हो रहा है, इसीलिए आंसर है नेचुरल सोर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एग्जाम्पल ऑफ मिनरल सोर्स ड्रग। हमें एग्जाम्पल बताना है मिनरल सोर्स का। क्या केओलिन है, क्या हिपैरिन है, क्या इंसुलिन है, क्या डिजिटेलिस है? और आंसर हो जाएगा इसका केओलिन। तो केओलिन क्या है? मिनरल सोर्स है। मिनरल सोर्स क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग नेचुरल सोर्स होते हैं। प्लांट लिविंग है, ठीक है, माइक्रोब्स लिविंग है, एनिमल लिविंग है, लेकिन नेचुरल सोर्स तो है। यहाँ पर जो मिनरल सोर्स होते हैं वो नेचुरल सोर्स तो होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग होते हैं। ये मिनरल सोर्स ड्रग कहलाई जाती हैं, और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अगर देखा जाए तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिनको मेडिसिनली यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे ऑप्शंस में केओलिन था, तो केओलिन इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि केओलिन क्या एक हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट है, जिसको यूज किया जाता है डायरिया में, और सूद करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को अगर डिस्टर्ब है तो। हिपैरिन आंसर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एनिमल सोर्स है, मिनरल सोर्स नहीं है। पिग के इंटेस्टाइन और बोविन के लंग से बनाई जाती है। इंसुलिन की बात की जाए तो एनिमल सोर्स है, पेनक्रियाज ऑफ पिग और कैटल से प्राप्त होती है। बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्स है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से मिलता है। और डिजिटलिस हमारा प्लांट सोर्स है, जो कि डिजिटलिस परप्यूरा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस द एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन? क्या पेनिसिलियम क्राइसोजिनम है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस है, एस्परजिलस नाइगर है, या फिर बेसिलस सबटिलिस है? अच्छा, यहाँ पर एक गड़बड़ हो रखी है। कोई मुझे बताओ, अगर कमेंट करके फटाफट से अगर किसने आइडेंटिफाई कर लिया है तो मैं बता देती हूँ। चलो, इटैलिक होने चाहिए वर्ड, हल्के से टिल्ट होने चाहिए। यहाँ पर मेरे से ये गलती हुई है, आई एक्सेप्ट, बट आप एग्जाम में जब भी लिखेंगे तो इसको इटैलिक ही लिखिएगा। कोई भी बायोलॉजिकल सोर्स इटैलिक लिखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो रही है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसस। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या एंटीबायोटिक है, जो कि फर्स्ट ड्रग है, डिस्कवर की गई थी टीबी के लिए। ठीक है, टीबी के लिए सबसे पहली ड्रग को डिस्कवर किया था गया था, और ये टीबी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये प्रोड्यूस हुई थी किससे? एक्टिनोमाइसिट बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से। और अगर इसकी बात की जाए, पटाखे फूट रहे हैं, दिवाली आने वाली है।
पता चल रहा है। चलो ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये क्या करती है, इनहिबिट करती है प्रोटीन सिंथेसिस को बैक्टीरिया के अंदर। और अगर बात की जाए, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन से राइबोसोम को बाइंड करती है, तो बाइंड करती है 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे। डिस्कवर किसने किया था, तो डिस्कवर किया था सैलमन वॉक्समैन साइंटिस्ट ने और उसकी टीम ने। कब, 1943 में। बात की जाए पेनिसिलियम क्राइसोजिनम की, तो आंसर गलत होगा क्योंकि पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है, पेनिसिलिन प्रोड्यूस हुआ है। एस्परजिलस से सिट्रिक एसिड और बेसिलस सबटिलस से बेसिट्रेसिन प्रोड्यूस हुआ है, अदर टाइप का एंटीबायोटिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स से प्राप्त होने वाला ड्रग एर्गोट है, क्विनीन है, थायरॉक्सिन है या फिर सेना है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का थायरॉक्सिन। क्यों थायरॉक्सिन, देखो जो ड्रग है हमारी, जो एनिमल सोर्स से ड्रग मिलती है वो डिराइव होती है उनके ऑर्गन से, उनके टिश्यूज से, उनके सिक्रीशन से, किसी भी एनिमल को। जो थायरॉक्सिन है वो एक हार्मोन है, ठीक है, जो कि प्राप्त होता है किससे, थायराइड ग्लैंड से, किसी भी एनिमल की थायराइड ग्लैंड से, स्पेशली किसकी, शीप और पिग्स के। और इसको यूज किया जाता है तब जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करके बता दूं, TSH होता है, एक T3 होता है, एक T4 होता है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए। तो अगर T3 T4 बढ़ा है तो हाइपर थायरॉयडिज्म होता है, और TSH बढ़ा है तो समझ लो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर पा रही है, थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। और इस कंडीशन में थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि एनिमल सोर्स से हमें प्राप्त होता है। एर्गोट इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि फंगस से मिलता है। कौन सा फंगस, क्लेविसेप्स परप्यूरा से, और ये माइक्रोबियल सोर्स है, एनिमल सोर्स नहीं है। क्विनीन की बात की जाए तो बार्क से मिलता है, सिंकोना प्लांट के, तो प्लांट सोर्स हुआ। और सेना भी हमारा प्लांट सोर्स है जो कि केसिया एंगस्टिफोलिया की लीव्स और पॉड से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग स्पॉइलेज ऑफ क्रूड ड्रग इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोसेस बताना है जिसमें क्रूड ड्रग के स्पॉइलेज को प्रिवेंट करते हैं। कहने का मतलब जो क्रूड ड्रग है उसके खराब होने को, उसके डिग्रेडेशन को रोकने वाला प्रिजर्वेटिव कौन सा है, क्यूरिंग, प्रिजर्वेशन, फिक्सेशन या फिर डिहाइड्रेशन। तो प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग स्पॉइलेज ऑफ क्रूड ड्रग इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। देखो, प्रिजर्वेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी क्रूड ड्रग के स्पॉइलेज को बचाते हैं, उसके डिकम्पोजिशन को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, और डिटीरियोरेशन को इनहिबिट करते हैं किसी भी क्रूड ड्रग की। और ये कब हो रहा है, मतलब ये सब चीजें कंडीशन कब होती है, जब किसी भी ड्रग के अंदर या तो माइक्रोब्स आ जाएं या फिर एंजाइम्स आज हो जाएं उसमें प्रोड्यूस। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे मॉइस्चर है, हीट है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ये सब से बचाते हैं प्रिजर्वेटिव। और ये इंश्योर करता है किसी भी क्रूड ड्रग की पोटेंसी को, क्वालिटी को और अपीयरेंस को, कि वो देखने में भी ठीक लगनी चाहिए, उसकी क्वालिटी भी एकदम अच्छी होनी चाहिए, और उसकी पोटेंसी, उसका ड्रग करने का जो ड्रग का इफेक्ट है वो भी एकदम अच्छा होना चाहिए, वो बॉडी के अंदर काम करती हुई होनी चाहिए। तो ये प्रिजर्वेशन का काम है। क्यूरिंग की बात की जाए तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी को किसी भी ड्रग की या फिर उसकी ड्राइंग को। जैसे मान लो टोबैको है या कस्कारा है या कस्कारा बार के, तो हम क्या करते हैं, तो टाइट से कंटेनर में बंद कर देते हैं। क्यों, ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ना जाए, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो ड्राई कंडीशन में रखने के लिए क्योर करते हैं। फिक्सेशन का क्या मतलब है, जैसे वोलेटाइल ऑयल्स है, तो वोलेटाइल्स ऑयल जो ऐसी ड्रग्स जिनके अंदर वोलेटाइल ऑयल है उसका अरोमा नहीं जाना चाहिए, भाई खुशबू उड़ जाएगी तो फिर उसका वोलेटाइल ऑयल का कोई मतलब ही नहीं है, उसके अंदर वोलेटाइल प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको बचाता है, उनके एसेंशियल ऑयल्स को रोक देता है फिक्सेशन प्रोसेस से। और डिहाइड्रेशन प्रोसेस क्या है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस वो है कि जब किसी भी क्रूड ड्रग से हम रिमूव कर देते हैं वाटर को, तो ये हमारा प्रिजर्वेशन के टेक्निक्स है, इसीलिए आंसर क्या है हमारा प्रिजर्वेशन, ये सब नहीं है। ओके, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन इंक्लूड्स। अब बताना है कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। टेस्ट, ऑर्डर, कलर, टेक्सचर, TLC, माइक्रोस्कोपी या फिर केमिकल एसे। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है, जब हम बी फार्म फर्स्ट ईयर में थे तो ऑर्गेनोलेप्टिक के ऊपर एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। उस टाइम 16 मार्क्स का आता था जो लॉन्ग आंसर होते थे। तो ऑर्गेनोलेप्टिक्स होते क्या है उसके बारे में ये सब चीज़ें लिखने के लिए आया था, तो उस टाइम हमें पता नहीं था।
बस हम लिख के आ गए थे, लेकिन हल्का हल्का आइडिया था कि क्या चीज़ होती है, बस सेंसेस से रिलेटेड हमें लगता था। लेकिन आप बताओ हमें कि क्या चीज़ है यहाँ पर ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, और आंसर हो जाएगा टेस्ट, ऑर्डर, कलर, टेक्सचर। टेस्ट, ऑर्डर खुशबू, कलर उसका, और टेक्सचर किस शेप साइज का है, ये सब इंक्लूड होते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में किसी भी ड्रग की। तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन को हम बोलते हैं सेंसरी इवैल्यूएशन। इतना पता था बस हमें, बस उससे हमने फिर लिख दिया था उसके बारे में। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए, आप अच्छे से लिख के आना। तो जो सेंसरी इवैल्यूएशन है या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन है, इसमें हम किसी भी क्रूड ड्रग का इवैल्यूएशन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। भाई आप सूंघ के बता सकते हो कि हाँ ये ड्रग ये है, अगर आपकी आंख बंद कर दी जाए तो सूंघ सकते हैं, है ना। स्मेल से देख सकते हैं, उसका देखना वो किस शेप की है, कैसा दिख रहा है, वो हार्ड दिख रहा है, सॉफ्ट दिख रहा है, उसका टेस्ट कैसा है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, क्या है, टच से, ठीक है। और कुछ चीज़ें सुन के कि हाँ ऐसी आवाज़ दे रहा है तो शायद ये वाली ड्रग होगी। तो ये ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन है, जिसमें हम, ये बहुत सिंपल है और बहुत क्विक मेथड है किसी भी क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कलर की बात करें तो कलर हमें क्या दिखा बताता है कि भाई हरा है, तो ग्रीन कलर है, इसका मतलब हो सकता है प्लांट सोर्स है ना। ऑर्डर की बात की जाए तो स्मेल कैसा दे रहा है, हमें पता चला है भाई इलायची जैसा स्वाद दे रहा है, तो हो सकता है इलायची हो। टेस्ट कैसा, स्वीट है, बिटर है, क्या है, ये सब चीज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं। टेक्सचर है, रफ है, स्मूथ है, हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसा है। तो ये सब हमारी क्या है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। टीएलसी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को यूज किया जाता है केमिकल और क्रोमेटोग्राफिक इवैल्यूएशन के लिए, जब हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को। माइक्रोस्कोपी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर को देखते हैं। केमिकल ऐसे भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि केमिकल ऐसे में हम क्या देखते हैं, क्वांटिटेटिव केमिकल इवैल्यूएशन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके देखते हैं इसके कितना एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उस क्रूड ड्रग में। इसलिए आंसर यहाँ पर ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन वाज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत बार आप कंफ्यूज भी होते होंगे। देखो, दो चीज होती है, एक अनऑर्गेनाइज्ड होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब जैसे कि आप बता सकते हो कि ये मान लो ये कोई बुक है, ये कोई बुक है, ये ओपन है, तो आप बता रहे हो ये ऑर्गेनाइज्ड है, एक शेप मेंटेन है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब जैसे वाटर है, वाटर मैंने ऐसे फैला दिया, तो आप क्या बताओगे, अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अभी आपने इस अभी से गिराया तो ऐसे हुआ, हो सकता है बाद में गिराओ तो ऐसे फैल जाए, तो अनऑर्गेनाइज्ड है। अब बताओ मुझे यहाँ पर कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सी है, क्लोव, सिनेमन, एसाफोइटिडा या फिर धतूरा। मतलब नेचुरली सोर्स में वो हमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड बताना है, तो आंसर हो जाएगा इसका एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा क्या हमारी अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। क्यों, रीजन देखो, जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है वो हमें प्लांट सोर्स से मिल रही है, एनिमल सोर्स से मिल रही हैं, उनको हम एक्सुडेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो जूसेस की फॉर्म में होती है अनऑर्गेनाइज्ड, जिसकी कोई पर्टिकुलर शेप, साइज, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये यूजुअली ड्राई सिक्रीशंस हो सकते हैं और लेटेक्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारा एसाफोइटिडा है, एलोवेरा है, एलोवेरा जेल। आप क्या बताएंगे, एलोवेरा जेल कौन सी शेप का है सर, राउंड है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, क्या है, कुछ नहीं बता पाएंगे, है ना। क्लोव फ्लावर बड को आप बता सकते हैं भाई पर्टिकुलर ऐसी शेप होती है फ्लावर जैसी। सिनेमन बार्क है, बार्क को आप बता सकते हो एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइज्ड शेप है, ठीक है। धतूरा लीफ एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, तो अनऑर्गेनाइज्ड हमारा क्या है इन सब में, एसाफोइटिडा। हींग, हींग जब हमें मिलता है ग्लू की फॉर्म में मिलता है, हल्का सा ऐसा सेमी लिक्विड जैसा। नेक्स्ट है लीफ ड्रग अमंग द फॉलोइंग। अब बताना है लीफ ड्रग, इन सब में लीफ की ड्रग कौन सी है, सिनेमन है, सेना है, लिकोराइस है, फिर इपिकैक है। तो आंसर हो जाएगा लीफ ड्रग अमंग द फॉलोइंग, आंसर हो जाएगा सेना। सेना क्या है, लीफ ड्रग है, जो कि हमें पत्तों से प्राप्त होती है, लीफ का पार्ट है और मेडिसिनली इसको यूज किया जाता है लेक्सेटिव की तरह। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सिनोसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि सेना का बायोलॉजिकल सोर्स, तो कैसिया एंगस्टिफोलिया और कैसिया एक्यूटिफोलिया इसके बायोलॉजिकल सोर्स हैं। सिनेमन आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि बार्क सोर्स है, लीफ सोर्स नहीं है। लिकोराइस हमारा रूट और स्टोलन सोर्स है। इपिकैक हमारा राइजोम और रूट सोर्स है, ना कि लीफ सोर्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना लीफ शोज विच स्टोमेटल टाइप। अब सेना के बारे में ही क्वेश्चन है कि सेना की जो लीफ है कौन सा स्टोमेटल टाइप प्रेजेंट होता है, कौन सा स्टोमेटल टाइप शो करता है। इतने पटाखे फूट रहे हैं ना, बस क्या ही बताएं। भाई पॉल्यूशन मत करना तुम लोग, जो भी लोग देख रहे हो, तो खुशियां मनाओ, दिवाली मनाओ, लेकिन पटाखे ज्यादा मत फोड़ो। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, पक्षियों को, जानवरों को बहुत दिक्कत होती है, तो बी केयरफुल और अपना स्पेशली ध्यान रखना, जलवंत मत जाना। चलो, पैरासाइटिक है, एनोमोसाइटिक है, डायसाइटिक है या टेट्रासाइटिक है। तो सेना लीफ में कौन से स्टोमेटल टाइप की कौन सा स्टोमेटल टाइप प्रेजेंट होता है, और आंसर हो जाएगा पैरासाइटिक टाइप। पैरासाइटिक टाइप के सेना अंदर, लीव्स के अंदर स्टोमेटल प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमेटा है क्या, पहली बात हमें ये समझते हैं। देखो, स्टोमेटा क्या है कि स्मॉल पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं, लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं गैसेस के एक्सचेंज को। हम बोलते हैं कि भाई पेड़ हमें गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, भाई कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो किस की हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से। और इनके जो टाइप है वो अरेंज रहते हैं सबसाइडरी सेल्स पे, ठीक है, अराउंड द गार्ड सेल। तो गार्ड सेल के अराउंड चारों तरफ एक सबसाइडरी सेल्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और सेना लीफ की बात की जाए तो पैरासाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, इनको हमें और क्या बोला जाता है, इनको रबर स्टोमा भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 सबसाइडरी सेल्स लाई होती हैं, एक साथ होती हैं, पैरेलल पैरेलल, ठीक है, पैरेलल चलती हैं, किसके, गार्ड सेल के। क्लियर है। एनोमोसाइटिक इसका आंसर सही नहीं है, क्योंकि इस एनोमोसाइट का कोई भी किसी भी तरीके की सबसाइडरी सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है गार्ड सेल के आसपास। डायसाइटिक इसका आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि 2 सबसाइडरी सेल्स जो होती है वो क्रॉस करती हैं गार्ड सेल को एट राइट एंगल, नॉट पैरेलल, एट राइट एंगल, तो वो डायसाइटिक है, इसलिए भी आंसर सही नहीं है। और टेट्रासाइटिक इसका आंसर सही नहीं है, क्योंकि 4 सबसाइडरी सेल होती हैं गार्ड सेल के चारों तरफ, इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इन रुबार्ब। तो रुबार्ब के अंदर कौन सा टाइप का कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट होता है, क्या रेफाइट्स, क्या प्रिज्म, रोजेट या फिर ड्रोसिस, और आंसर हो जाएगा रोजेट। तो रोजेट टाइप के कैल्शियम ऑक्सलेट रुबार्ब में प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हैं क्या, ये वेरी कॉमन इन मेनी प्लांट ड्रग्स। जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, तो माइक्रोस्कोपिक डायग्नोस्टिक फीचर है कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। ये क्या, वेरी शार्प होते हैं, ये जो दिखते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल बहुत शार्प दिखते हैं। इनकी जो शेप है वो प्लांट पे डिपेंड करती है, कोई किसी प्लांट में बहुत शार्प हो सकते हैं, शेप बड़ी बड़ी हो सकती हैं, और किसी प्लांट में बहुत शेप छोटी छोटी हो सकती हैं, जो कि निडल शार्प्ड क्रिस्टल्स है। मैंने बताया ना, निडल शेप्ड के क्रिस्टल्स है, बहुत शार्प होते हैं, तो निडल शेप के ये क्रिस्टल्स हैं, जो कि किसके हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के। प्रिज्म इसका आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि क्रिस्टल शेप जैसे कि रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो सकता है, जो कि सम अदर प्लांट्स में शो हो सकते हैं, तो कोनेदार भी हो सकते हैं, ठीक है, निडल के साथ साथ वो कैसे हो सकते हैं, प्रिज्म शेप के भी हो सकते हैं। रोजेट इसका आंसर सही था, क्योंकि क्रिस्टल्स अरेंज रहते हैं फ्लावर्स लाइक फॉर्मेशन में। भाई आपने कभी देखा होगा इस तरीके से इसके निडल्स इस तरीके से रहते हैं। और ड्रोसिस इसका आंसर बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि स्फेरिकल अरेंजमेंट होगा क्रिस्टल्स का इन एल्स्टोनिया बार्क में, इसीलिए आंसर क्या है हमारा रोजेट इज करेक्ट आंसर। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ जिंजर राइजोम। तो माइक्रोस्कोपिक फीचर किसका, जिंजर राइजोम का क्या है, ऑयल सेल्स एंड स्टार्च ग्रेन, ट्राइकोसोम्स एंड स्टोमेटा, लेटिसिफर्स या फिर जाइलम ओनली। तो माइक्रोस्कोप में अगर जिंजर राइजोम को देखा जाए तो कौन सा माइक्रोस्कोपिक फीचर देखा जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑयल सेल्स एंड स्टार्च ग्रेन। तो जिंजर राइजोम जो कि जिंजबर ऑफिसिनेल से प्राप्त होता है, ये माइक्रोस्कोपिकली दिखाता है ऑयल सेल्स को, जिसको हम ओलियोरेजिन सेल्स बोलते हैं, जिसमें ऑयल सेल्स असेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, अरोमा के लिए और पंजेंसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वहीं अगर स्टार्च ग्रेन की बात की जाए तो स्टार्च ग्रेन लार्ज होते हैं, सिंपल और कंपाउंड फॉर्म में रहते हैं और यूज किए जाते हैं
डायग्नोस्टिक फीचर्स के लिए। तो जिंजर राइजोम के अंदर अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो ऑयल सेल और स्टार्च ग्रेन दोनों हमें दिखते हैं। ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा दिखते हैं हमें लीफ ड्रग में, राइजोम्स में नहीं। लेटिसिफर्स में हमें दिखते हैं लेटेक्स में, जो लेटेक्स हमें मिलता है उससे, जैसे पेपावर है, यूफोर्बिया है, इसमें हमें दिखता है। और जाइलम ओनली ही हमें दिखता है, ये प्रेजेंट होता है राइजोम्स के अंदर, लेकिन डिस्टिंक्टिव माइक्रोस्कोपिक फीचर है। अगर हम अलग से ही हम इस कोई देखना चाह रहे हैं फीचर को, तब हमें दिखेगा, ऐसे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउडर माइक्रोस्कोपी ऑफ लिकोराइस शोज। अगर हम लिकोराइस के पाउडर की माइक्रोस्कोपी करेंगे तो क्या दिखेगा? स्टोन सेल दिखेंगी, स्टार्च ग्रेन एंड मेडुलरी रेज दिखेंगी, ऑयल ग्लोब्यूल्स दिखेंगे या फिर कॉर्क टिश्यूज दिखेंगे। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है स्टार्च ग्रेन एंड मेडुलरी रेज। तो अगर लिकोराइस के पाउडर को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो क्या दिखेगा हमें? स्टार्च ग्रेन और मेडुलरी रेज। स्टार्च ग्रेन मतलब ये कैसे होते हैं? पॉलीगोनल होते हैं, ओवल होते हैं, ठीक है, सिंपल और कंपाउंड होते हैं अक्सर। और मेडुलरी रेज की बात की जाए तो रेडियल फाइल्स ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स दैट आर विजिबल इन द पाउडर। हमें पेरेन्काइमल सेल दिखेंगी पाउडर में अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। स्टोन सेल इसका आंसर नहीं है, क्योंकि स्टोन सेल तो मिलता है हमें जो बहुत ज़्यादा हार्ड वुडी टिश्यूज होते हैं, जैसे कि कुइलेजा और कुछ सीड्स में हम देखते हैं ना वुडी स्ट्रक्चर, वुडी टिश्यूज, वो स्टोन सेल होते हैं। ऑयल ग्लोब्यूल्स हमें दिखते हैं वोलेटाइल ऑयल्स कंटेनिंग ड्रग के अंदर, जैसे कि जिंजर है, कार्डमम है, क्लोव है, पेपरमिंट है। कॉर्क टिश्यूज की बात की जाए तो बार्क के पाउडर में ये टिश्यूज दिखते हैं, लिकोराइस के रूट में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धा सिस्टम मेनली यूज है। जो सिद्धा सिस्टम है वो यूज किया जाता है मेनली मेटल एंड मिनरल्स के लिए, ओनली प्लांट ड्रग्स के लिए, एनिमल पार्ट्स के लिए या फिर सिंथेटिक केमिकल्स के लिए। तो आंसर हो जाएगा सिद्धा सिस्टम मेनली यूजेस मेटल्स एंड मिनरल्स। तो सिद्धा सिस्टम में मेटल्स और मिनरल्स का यूज किया जाता है। तो सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है? एक साउथ इंडिया का सिस्टम है जिसमें मेटल्स, मिनरल्स और कुछ प्लांट्स या एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। ये जो मेटालिक और मिनरल प्रिपरेशंस हैं ये क्या यूज किए जाते हैं? आफ्टर प्यूरिफिकेशन, जिनको बोलते हैं शोधना, ठीक है, टू मेक हर्बो मिनरल मेडिसिन। तो इससे क्या बनाया जाता है? हर्बो मिनरल मेडिसिन बनाई जाती है। हर्ब्स भी हैं और मिनरल्स भी हैं। यह सिद्धा सिस्टम। प्लांट्स में हमारी सिर्फ आयुर्वेदा इंक्लूड होगा, सिद्धा नहीं होगा। एनिमल पार्ट्स में ये ओकेजनली यूज किया जाता है, मेन कंपोनेंट नहीं है। और सिंथेटिक केमिकल्स में मॉडर्न ड्रग है जिसमें हम ट्रेडिशनल सिद्धा फॉर्मुलेशंस को यूज करते हैं और सिंथेटिकली इसको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिन्स आर बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। तो टेनिन्स हैं वो जाने जाते हैं सबसे बेस्ट किस एक्शन के लिए? एंथेलमेंटिक, एस्ट्रिंजेंट, डायूरेटिक या फिर स्टिमुलेंट। और आंसर हो जाएगा एस्ट्रिंजेंट के लिए। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं? जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं, टेनिन्स, दैट आर एस्ट्रिंजेंट एक्शन। तो टेनिन्स आर क्या है? टेनिन्स आर पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स जो कि प्रेसिपिटेट करते हैं प्रोटीन को, रिड्यूस करते हैं परमेबिलिटी ऑफ सेल की परमेबिलिटी को कम करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर को तैयार करते हैं और अपना एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, रिलीफ देते हैं डायरिया में, इन्फ्लामेशन में और सोर थ्रोट में। ये काम है एस्ट्रिंजेंट का। एंथेलमेंटिक इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि कुछ टेनिन्स हैं जो कि हल्का अपना एंथेलमेंटिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी इफेक्ट है, प्राइमरी इफेक्ट नहीं है। डायूरेसिटी कॉज्ड बाय सेपोनिन्स और कैफीन। जो डायूरेटिक्स है वो सेपोनिन्स और कैफीन के थ्रू होता है, टेनिन्स के थ्रू नहीं। और स्टिमुलेंट एक्शन एल्कलॉइड्स के थ्रू होता है, जैसे कैफीन है, लेकिन टेनिन्स के थ्रू नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, द ड्रग एलो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट पार्ट। तो ड्रग जो एलोवेरा है, एलो है, वो कौन से प्लांट से मिलती है? ड्राइड लेटेक्स ऑफ लीफ, रूट एक्सुडेट, फ्लावर एक्सट्रैक्ट या फिर स्टेम बार्क। और आंसर हो जाएगा इसका ड्राइड लेटेक्स ऑफ लीव्स। एलो बार्बिडेंसिस, एलो जो है एलो का ईल्ड है और ये इसके अंदर क्या है? ये केप टाइप है और क्यूरैकाओ टाइप है, जो कि एक ड्राइड जूस है, लेटेक्स है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? पेरिसाइक्लिक सेल से मिलता है, लीव्स की। भाई इसको अगर हम तोड़ते हैं, इसके बीच में से वो जो लेटेक्स निकलता है ना, दैट इज एलो। रूट एक्सुडेट नहीं है क्योंकि नो लेटेक्स इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूट, रूट से नहीं मिलता है।
फ्लावर की बात की जाए तो फ्लावर इसका ऑर्नामेंटल की तरह यूज किया जाता है, स्टेम बार तो एलो के अंदर होती ही नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को दोबारा से देखिए, दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टा को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट टाइम कोई और सब्जेक्ट के साथ दोबारा से मिलेंगे और एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।